वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री, रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए, वफ़द के हमरा उम्रा अदा करेंगे। सऊदी फरमारवां वली अहद समेत आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। शहबाज शरीफ के मदीना मुनव्वरा पहुँचने पर गवर्नर ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ सऊदी फरमारवां की दावत पर सऊदी अरब पहुँचे हैं। इस्लामाबाद की कोहसार मार्केट में साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम सूरी पर हमला। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली कासिम सूरी का कहना है कि सहरी के लिए होटल में बैठा था, अचानक कुछ लोगों ने हमला कर दिया। ये करप्ट, चोर और बदमाशों की हुकूमत है जो गले में अमेरिका की गुलामी का तोप पहन कर आए हैं। होटल में बैठे अवाम का शुक्रिया, जिस तरह इन्होंने रद्द अमल दिया, इन्हें भागना पड़ा। सूरज का अवाम पर 3rd डिग्री टॉर्चर शुरू, हीट वेव अलर्ट भी जारी। मुल्क भर में सख्त गर्मी की लहर, रोजेदार बेहाल। अप्रैल में ही मई जून का नज़ारा। कराची में भी मौसम गर्म, पारा सुबह 30 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। 39 सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। शहर में फिलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं। बिजली की लोड शेडिंग ने आवाम का जीना दो भर कर दिया। मुल्क भर में बदतरीन लोड शेडिंग का राज। लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से तजावुज कर गया। कराची में भी लोड शेडिंग बेकाबू। हाई लॉसेस वाले इलाकों में 18 घंटे बिजली गायब। मुल्क भर में शॉर्टफॉल 7300 मेगावाट तक पहुंच गया। हमजा शहबाज ने हल्फ न लेने के खिलाफ तीसरी बार लाहौर हाई कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में वफाकी हुकूमत और 5 हुकूमों को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि लाहौर हाई कोर्ट हमजा शहबाज से हल्फ लेने के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करे, वक्त और जगह का भी तयन किया जाए। सदर आरिफ अलवी और गवर्नर पंजाब पर आइन तोड़ने का इल्ज़ाम। हुकूमत का आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का फैसला। वजारत कानून व इंसाफ और वजारत दाखिला ने तैयारी शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद के अमल में वाज़े आइन शिकनी की गई। सदर आरिफ अलवी, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने इमरान खान के इमा पर आइन तोड़ा। फराह खान नैब के रडार पर, आमदनी से ज़ायद असासे। नैब की फराह खान के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी। नैब इलामिया के मुताबिक फराह खान के खिलाफ आमदनी से ज़ायद असासों, मनी लॉन्ड्रिंग और मुख्तलिफ अकाउंट्स रखने के इल्ज़ामात पर इंक्वायरी होगी। फराह खान के अकाउंट्स में 3 साल के दौरान 84 करोड़ 70 लाख रुपए पाए गए। फराह खान के मुताबिक तहकीकात में ताउन करेंगे। लैलतुल कदर 1000 महीनों से अफजल। शब कदर रहमतें समेटने और मग़फ़रत की रात। मुल्क भर में 27वीं की शब घर घर इबादत का खुसूसी एहतमाम किया गया। मसाजिद में रूह परवर इज्तिमात। नमाज तरावी के बाद ख़त्म कुरान पाक की महाफिल हुई। मसाजिद में उलमा कराम ने शब कदर की फजीलत और अहमियत पर रोशनी डाली। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। तहरीक इंसाफ का 27वीं रमज़ान मुबारक पर शब दुआ का एहतमाम। बनीगाला में मौलाना तारिक जमील ने फ़ज़ाइल बयान किए और दुआ करवाई। PTI की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में स्क्रीनों का एहतमाम, शहरियों की शिरकत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, गैर मुल्की मुदाखलत पर मुल्क में पुतले बिठाए गए। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं सारा खालिद। हेडलाइंस आपने जानी, कुछ अहम खबरें ब्रेक के बाद। हल्फ ना लेने का मामला। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने तीसरी मरतबा लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। वफाकी हुकूमत
हुकूमत और पंजाब हुकूमत को फरीक बनाया गया है। दरखास्त के मुताबिक अदालत आलिया के वाज़ेह अहकामात के बावजूद गवर्नर पंजाब हल्फ नहीं ले रहे। हल्फ लेने के लिए अदालत अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। हल्फ लेने के लिए वक्त और जगह का तयन भी किया जाए। तीसरी बार रुजू किया गया है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से गवर्नर हल्फ नहीं ले रहे। हमजा शहबाज ने तीसरी मरतबा लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। अदालत के वाज़ेह अहकामात के बावजूद गवर्नर और वज़ीर आला हल्फ नहीं ले रहे। मोहम्मद हारून हमारे साथ हैं, इस हवाले से उनसे जानते हैं। जी हारून, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमदा शहबाज शरीफ ने हल्फ न लेने के खिलाफ तीसरी मरतबा जो है लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। हमदा शहबाज ने एक आईनी दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की है, जिसमें वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत को जो है फरीक बनाया गया और इसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। गवर्नर पंजाब ने एक मरतबा फिर अदालती हुक्म मानने से साफ इनकार कर दिया है और गुज़िश्ता ऑर्डर में ये हुक्म दिया गया था कि हमदा शहबाज से हल्फ लेने के लिए नुमाइंदा मुकर्रर किया जाए। सदर मुमलिकत तो गवर्नर को हल्फ लेने की हदायत जारी की गई, लेकिन हल्फ अभी तक नहीं लिया गया। हाईकोर्ट ने 26 अप्रैल के फैसले में गवर्नर को आइन के तहत अमल करने की वादिया हदायत दी थी। अदालत से ये भी सजा की गई है कि गवर्नर पंजाब को जो है वो और सदर पाकिस्तान को इस हवाले से अहकाम जारी किए जाएं कि वो सूबा पंजाब के सबसे वज़ीर आला का हल्फ लेने के लिए जो इकदाम करें। अब ये आईनी दरख्वास्त आज दायर कर दी गई है। रजिस्ट्रार ऑफिस जो है अब इस दरख्वास्त को जो है समाअत के लिए मुकर्रर करेगा। देखना है कि ये अब दरख्वास्त ईद से कबल समाअत के लिए मुकर्रर होती है या ईद के बाद, क्योंकि आज आखिरी वर्किंग डे है लाहौर हाई कोर्ट में, तो इसके बाद अब ये मुमकिन है कि ईद के बाद ये दरख्वास्त जो है समाअत के लिए मुकर्रर की जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद हारून। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर। सारी कार्रवाई लेजिस्लेशन तो हाउस के अंदर होता है, स्पीकर की कुर्सी के ऊपर होता है। तो ये स्पीकर जो था, डिप्टी स्पीकर, ये भाग के तो चला गया विजिटर्स गैलरी जहां विजिटर बैठे होते हैं। अब विजिटर से माइक पकड़ के इसने ये सारा इलेक्शन करा के सैबोटाज किया और वो इलेक्शन हुआ ही नहीं है। ये इलेक्शन हुआ ही नहीं है तो कौन कहता है जी कि वो आईनी बयान है, सूबे के बगैर चल रहा है। सूबे के बगैर नोटिफिकेशन देखे जो पहला नोटिफिकेशन है उसमें साफ लिखा हुआ है आइन के तहत कि जब तक नया चीफ मिनिस्टर आपस में ओथ लेके बैठता नहीं है, पुराना जो चीफ मिनिस्टर है वो अभी भी आज भी चीफ मिनिस्टर है गुलजार साहब, और आज भी उनके इख्तियारात बहाल हैं। तो उन्होंने जो बेहुरमती की है उनका हुक्म ना मानते हुए क्या हम डे टू डे अपना असम्बली की लेजिस्लेशन भी नहीं कर सकते? वो हमें पुलिस ने करानी है या किसने करानी है? अदालतों ने करानी है तो हमें बता दें, हम कुछ भी नहीं करते। वो इधर आ जाए, फिर वो आईजी जो इधर आके पेश हो गए, सारी असम्बली से माफी मैंने मंगवाई और आज क्या हुआ है? आज वो आईजी पूरी असम्बली की तौहीन कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एक्सपर्ट में आपके साथ नबीला सिंधु। पैनल का तारुफ करवा दूं। पैनल में आज शामिल होंगे ताहिर खलील सिंधु, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून पंजाब से है, जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब, और कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे कंवर दिलशाद साहब जो कि साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वज़ीर आला पंजाब के हल्फ का तनाज़ा पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में आइनी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ गवर्नर पंजाब को पाबंद किया था कि वो आज तक यानी 28 अप्रैल तक खुद या किसी नुमाइंदे के जरिए वज़ीर आला से हल्फ लें, लेकिन फैसले के बावजूद ताहाल तकरीब हल्फ बर्दारी नहीं हो सकी। पीटीआई और काफली का मौक़िफ़ है कि अदालती फैसला आइन और कानून के खिलाफ है। हल्फ की मियाद मुकर्रर करना सदर मुमलिकत और गवर्नर के ओहदे की तौहीन है। आज स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही ने पीटीआई रहनुमाओं के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने वज़ीर आला के इलेक्शन को तस्लीम करने से इनकार किया और कहा कि ये इलेक्शन हुआ ही नहीं, इसमें आइनी नक़ाइस रह गए हैं। जब तक नया वज़ीर आला हल्फ नहीं उठाता तब तक उस्मान बुज़दार ही काम करेंगे। दूसरी जानिब मुबैना आइन शिकनी के मामले पर वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला सामने आ रहा है। आइन से इन्हिराफ पर सदर आरिफ अलवी, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान समेत दीगर अहम शख्सियात के खिलाफ आर्टिकल 6 का रेफरेंस दायर किया जाएगा और जिसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। इसी मुनासबत से आज के पैनलिस्ट के सामने सवाल ये रखेंगे कि आइनी बहरान की बात आर्टिकल 6 तक आन पहुंची है, क्या मुल्क इंतशार की तरफ बढ़ रहा है? ताहिर खलील सिंधु साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही आऊँगी। यही बात कि क्या मुल्क इंतशार की तरफ बढ़ रहा है, इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि आप वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज आज हल्फ ले लेंगे? जी बहुत शुक्रिया आपका एक्सप्रेस टीवी का और आपका भी संधु साहब। मैं समझता हूँ कि ये
इंतशार की तरफ बढ़ नहीं रहा, बल्कि इन्होंने इंतशार में इसको डाल दिया है। आइन जो है कॉन्स्टिट्यूशन वो सुप्रीम होता है और कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियर है। मेरी बड़ी खुशकिस्मती है, खुशबख्ती है कि ऑनरेबल जस्टिस शाइक उस्मानी साहब साथ हैं, कमर दिलशाद साहब साथ हैं, हमारे उस्तादों में से हैं कि जब लॉज वेरी क्लियर आर्टिकल 130 सब आर्टिकल जो 5 है करवाया है और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली वो उनका ओथ ले लेगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 25, 26, 28वां दिन है कि एक सूबा बगैर CM के बगैर कैबिनेट के चल रहा हो। ये किसी मुल्क में, किसी महजब मुल्क में ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जिद आड़े आ रही हैं और ये सरीहन जो सब वर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और देयर आर सो मैनी जजमेंट्स जो है इस पे हैं। जो अपना मुस्तफा एपेक्स केस है 2016 का सुप्रीम कोर्ट का पेज 808 और वो भी इसी बात पे है और ये बार बार उस पर जा रहे हैं। पहले हमारा जो इलेक्शन था CM का वो भी हाई कोर्ट ने करवाया। पहले चीफ जस्टिस ऑनरेबल अमीर हुसैन भट्टी साहब ने उस पर ऑर्डर दिया, फिर DB के पास गया, उन्होंने इलेक्शन करवाया, इलेक्शन हो गया, वही सिक्योर्ड 197 वोट, हमजा साहब चीफ मिनिस्टर बन गए। और अब जो है वो हलफ के लिए कह रहे हैं कि वो उस वक्त होता है कि इनकार तो ये है ही नहीं कि अगर गवर्नर जो है वो किसी तरीके से भी है वो अपना अनएबल हो या मुल्क से बाहर हो या कोई ऐसा मसला हो या अनसाउंड माइंड हो जाए, पागल हो जाए, तो फिर वो कहते हैं कि वो पागल हो गया था, हम उससे हलफ नहीं ले सकते, वो अपना वो जो गवर्नर है वो पागल है। इस हवाले से तो इस हवाले से ये बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते। ये सरीहन आइन की आर्टिकल 6 है ये डायरेक्टली उन पर लागू होगा और डेफिनेट होगा, क्योंकि ये सब वर्शन है। हमें कहते हुए भी डर लगता है आर्टिकल 6, लेकिन क्या करें क्योंकि उसमें उसकी जो फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ वेरी क्लियर कि सबसे पहले आप जब आप मुंतखब हो जाते हैं और इवन 132 आर्टिकल का उन्होंने आईन पाकिस्तान का वो भी ये कहता है कि पहला काम सिर्फ ये होगा कि आप स्पीकर अपना चीफ मिनिस्टर से और कैबिनेट से है ओथ लेंगे। तो ये बार बार रुकावटें डाल रहे हैं। आज रात 12 बजे का टाइम है, लेकिन जिस तरह के इनके लक्षण है और जिस तरह के इनका तरीक़ेकार है, मुझे लगता है कि आज भी ये हलफ नहीं लेंगे और इसके बाद हमें फिर दोबारा कोर्ट जाना पड़ेगा। ठीक है, जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाइक उस्मानी साहब एक बार फिर प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। आपसे सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आइन से इनहराफ पर सदर आरिफ अलवी, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान समेत दीगर अहम शख्सियात पर आर्टिकल 6 लगाने की तैयारी की जा रही है। इस हवाले से उनके ऊपर एक केस जो है वो दायर करने की बात की जा रही है। इसके बाद आपको लगता है कि अगर एक और नौयत का एक और केस सामने आ जाता है तो फिर ये जो इस वक्त आईनी बहरान है उस पर हम देखेंगे कि कोई हमें समअप होती हुई सिचुएशन नजर आएगी? 6 जो है वो हाई ट्रीजन की बात करता है और ये जो मामला है पंजाब का, ये एक दूसरी चीज़ है जो कि आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 5 के तहत ये लाजिम है कि गवर्नर जो है वो ओथ दे जो भी इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर होता है। ये लाजिम है उस पर, उसके अपने सवाबदीद की बात नहीं है। वहाँ पर वो खुद नहीं ये फैसला कर सकता कि वो इलेक्टेड हुआ है कि नहीं हुआ है। जो इलेक्टेड हुआ है उसको उसको ओथ देना ही देना है। अब ये कि जो मैंने अभी सुना था आप शुरू में जो बातें शायद परवेज इलाही साहब जो भी कह रहे थे कि वो तो इलेक्ट ही नहीं हुआ, तो अब ये चीज़ जो है जब ये तो अब लाहौर हाई कोर्ट के सामने ये चीज़ गई थी और लाहौर हाई कोर्ट ने इस चीज़ को एग्जामिन किया, वहाँ पे इन सब को नोटिस थी और ये सब वहाँ पे हुए थे। ये चीज़ उनको लाहौर हाई कोर्ट के सामने बयान करनी चाहिए थी। नेचुरली उन्होंने ज़रूर कही होगी और उसके बावजूद लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला किया कि ये इनको ओथ दे दिया जाए आज। तो इसमें तो मेरे ख्याल में इनको कोई गुंजाइश नहीं है गवर्नर साहब को कि वो किसी तरीके से इससे इनकार कर सकें। अगर वो इनकार करते हैं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई कानूनी तौर पर शुरू हो सकती है। उनके आर्टिकल 106 की जो बात आप कर रही हैं, वो आर्टिकल 106 जो मैंने आपसे कहा कि वो हाई ट्रीजन के मुतालिक है और हाई ट्रीजन भी जो डिफाइन किया गया है वो उसमें ये है कि एब्रोगेट द कॉन्स्टिट्यूशन, सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन और सस्पेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो खैर यहाँ पे ये तीनों चीज़ें तो नहीं हो रही हैं। ना एब्रोगेट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन, ना सबवर्ट किया गया है, ना इसको सस्पेंड किया गया है। यहाँ पे जो हो रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की वायलेशन हो रही है, उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। तो ये तो हर रोज होता रहता है, मुल्क के अंदर वायलेशन होती है उसकी, तो उसके लिए जो अकॉर्डिंग टू लॉ उनके खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू होगी। अब क्या प्रोसीडिंग्स होगी वो तो बाद में देखना है, लेकिन मेरे ख्याल में आर्टिकल 6 का लगना मुश्किल नजर आता है, ये बड़ा डाउट। ठीक, शाइक उस्मानी साहब थोड़ी सी रहनुमाई ये भी कर दीजिएगा। अभी आपने ने कहा परवेज इलाही की, बिल्कुल हमने शॉर्ट चलाया था जिसमें वो यही कह रहे थे कि वो हमजा शहबाज को वज़ीर आला तस्लीम नहीं करते, जिस तरह से इलेक्शन हुआ है वो इस इलेक्शन को भी नहीं मानते हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त नौमुंतखब वज़ीर आला की कानूनी पोजीशन क्या है? देखिए, मुंतखब वज़ीर आला तो वो हैं, चूँकि जो डिप्टी स्पीकर को
कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि आप इलेक्शन कराएं, और वो कोर्ट के ऑर्डर पे डिप्टी स्पीकर ने इलेक्शन कराया। और वो किस तरह से इलेक्शन हुआ, वो कह रहे हैं कि जी वो स्पीकर जो विजिटर्स गैलरी में खड़े होकर के उन्होंने वहां से इलेक्शन, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, क्यों हंगामा हो रहा था, मार पिटाई हो रही थी। अब उसके अंदर कुछ ना कुछ तो वहां से हटना था ना, ये तो जरूरी नहीं था कि सब चीज इन ऑर्डर थी। इन ऑर्डर तो नहीं थी, वहां पे तो अजीब गहमा गहमी थी। तो उस सूरत में अगर डिप्टी स्पीकर जिसको के ऑर्डर था कोर्ट का कि वो इलेक्शन करवाए, अगर उसने इलेक्शन करवाया, चाहे विजिटर गैलरी से करवाया या कहीं और से करवाया, अगर उसने करवाया तो उसका बिल्कुल हक बजानिब है। और उसके जो मेजॉरिटी उसने डिवीजन भी की, जो मेजॉरिटी वोटर्स को काउंट भी किया गया, और ये बाद में आया भी कि उनके पास मेजॉरिटी थी। तो इस सूरत में वो इलेक्टेड हो गए हर सूरत से। और ये चीज़ दूसरी दफ़ा जब लाहौर हाई कोर्ट के पास गए तो उस वक्त भी ये चीज़ आगी हुई होगी। तो इसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर गवर्नर साहब नहीं करेंगे तो अपना करियर, अपनी ज़िंदगी तबाह कर देंगे। ठीक है, मैं आपकी जानिब आऊँगी ताहिर खलील सिंधु साहब।